शाहरुख खान, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, दिल में एक खास एहसास होता है। सिनेमा हॉल की सीटों से लेकर स्टेडियम के दर्शक, दीर्घा तक, शाहरुख जहां भी हों, भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग उन्हें सिर आंखों पर बैठाते हैं और जब उनके साथ कुछ बुरा होता है तो वही लोग टूट से जाते हैं। हाल ही में कुछ ऐसा ही हुआ जब अचानक से खबर आई कि शाहरुख खान को अहमदाबाद के केडी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैली और देखते ही देखते उनके फैंस परेशान हो गए। सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा, शाहरुख को आखिर हुआ क्या है? ये बात 21 मई 2024 की है, जब नरेंद्र मोदी स्टेडियम में IPL 2024 का क्वालिफायर मैच खेला जा रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच ये मुकाबला था और स्टेडियम में बैठे हर शख्स की नजरें बस एक शख्स को ढूंढ रही थीं, शाहरुख खान को। वो खुद वहां मौजूद थे, अपनी टीम के हौसले को बढ़ाने के लिए। हर साल की तरह इस बार भी वो मैदान में पूरी एनर्जी के साथ अपनी टीम को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन इस जोश और जुनून के बीच किसी ने भी नहीं सोचा था कि अगली सुबह कुछ ऐसा होगा जो सभी को हैरान कर देगा। 22 मई की सुबह जब लोग अपने कामों में लग चुके थे, तभी एक खबर ने सबको चौकन्ना कर दिया। शाहरुख खान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हालत ऐसी हो गई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये खबर जब फैली तो पूरे देश में चिंता की लहर दौड़ गई। उनके फैंस बेचैन हो उठे। सोशल मीडिया पर गेट वेल सून शाहरुख ट्रेंड करने लगा। हर कोई यही दुआ कर रहा था कि शाहरुख जल्द से जल्द ठीक हो जाए। केडी हॉस्पिटल, जो अहमदाबाद का जाना माना अस्पताल है, वहां उन्हें एडमिट कराया गया। डॉक्टर्स ने जांच करने के बाद बताया कि उन्हें हीट स्ट्रोक हुआ है। गर्मी इतनी ज्यादा थी कि उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की स्थिति बन गई थी और इसी कारण से उनकी तबीयत बिगड़ गई। हीट स्ट्रोक मामूली बात नहीं होती, खासकर तब जब तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा हो और इंसान लगातार बाहर एक्टिव हो। डॉक्टर्स ने तुरंत प्राथमिक इलाज शुरू किया और कुछ ही देर में उन्हें ICU में शिफ्ट किया गया। हालत में धीरे धीरे सुधार आया, लेकिन उस वक्त पूरे देश की नजरें केडी हॉस्पिटल पर ही टिकी हुई थीं। तभी एक और दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का दिल छू लिया। गौरी खान की कार अस्पताल के बाहर आकर रुकी। वो बेहद घबराई हुई दिखीं। उनके चेहरे की चिंता साफ नजर आ रही थी। बिना किसी से बात किए वे सीधे अस्पताल के अंदर चली गईं। ये पल बहुत भावुक कर देने वाला था। फैंस का प्यार भी कम नहीं था। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग दुआएं कर रहे थे, मंदिरों में पूजा हो रही थी, सोशल मीडिया पर मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। ये वही लोग थे जो हर साल 2 नवंबर को मन्नत के बाहर इकट्ठा होकर शाहरुख को जन्मदिन की बधाई देते हैं। शाहरुख के लिए ये रिश्ता एक तरफा नहीं है। वो भी अपने फैंस की अहमियत को खूब समझते हैं। वो जानते हैं कि जो उन्हें इतना प्यार देते हैं, उनके लिए वो कितने कीमती हैं। इस बीच एक और बात जो लोगों के दिल को छू गई, वो थी उनकी बेटी सुहाना खान की प्रतिक्रिया। 22 मई को ही सुहाना का जन्मदिन था, लेकिन जब पिता की तबीयत खराब हुई तो उन्होंने अपने जन्मदिन की कोई भी सेलिब्रेशन नहीं की। ये दर्शाता है कि इस परिवार में एक दूसरे के लिए कितनी चिंता और प्यार है। शाहरुख के धीरे धीरे रिकवर करने के बाद जब उन्होंने अस्पताल से छुट्टी पाई तो फैंस की जान में जान आई। बाहर इंतजार कर रहे लोग खुश हो उठे, कैमरे चमकने लगे और सोशल मीडिया फिर से मुस्कान से भर गया। और इन सब के बीच गौरी खान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं, बल्कि एक सच्ची साथी हैं। जैसे उन्होंने स्ट्रगल के दिनों में शाहरुख का साथ दिया, वैसे ही इस मुश्किल घड़ी में भी वो उनके साथ खड़ी रहीं। जब लोग शाहरुख खान को आज उनके रुतबे, दौलत और फेम से पहचानते हैं, तब बहुत कम लोग जानते हैं कि इस सफलता के पीछे कितनी मेहनत, त्याग और रिश्तों की अहमियत छिपी है। उनका और गौरी का रिश्ता आज बॉलीवुड के सबसे प्यारे और मजबूत रिश्तों में गिना जाता है। लेकिन ये रिश्ता यूं ही नहीं बना। 1984 में दिल्ली के एक क्लब में पहली मुलाकात हुई थी। उस वक्त शाहरुख की उम्र 19 साल थी और गौरी मात्र 14 साल की थी। शाहरुख को पहली नजर में गौरी पसंद आ गई, लेकिन कह नहीं पाए। वो शर्मीले थे। अपने दिल की बात जुबां पर लाना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन दिल की धड़कनों में बस चुकी गौरी को फिर कभी भूला नहीं पाए।
धीरे धीरे उन्होंने उनके घर का फोन नंबर हासिल किया, लेकिन बात करने का तरीका बड़ा दिलचस्प था। क्योंकि गौरी अपने घर वालों से डरती थी, इसलिए शाहरुख अपनी एक दोस्त के जरिए कॉल करते और दोस्त अपना नाम शाहीन बताती थी। ये नाम एक कोड बन चुका था, जिसे सुनकर गौरी समझ जाती थी कि कॉल शाहरुख का है। वक्त के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं। एक दिन जब शाहरुख ने गौरी को घर छोड़ते वक्त कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, तो बिना जवाब सुने ही गाड़ी लेकर निकल पड़े। उनका ये अंदाज थोड़ा फिल्मी था, लेकिन दिल से सच्चा। पर इस रिश्ते में भी कई उतार चढ़ाव आए। शाहरुख की पजेसिवनेस, उनका गौरी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव नेचर, यहां तक कि उनकी जलन तक की भावनाएं, इन सब ने कई बार रिश्ते में तनाव पैदा किया। गौरी एक बार उनसे बिना बताए मुंबई चली आई। जब शाहरुख को पता चला तो वो भी उनके पीछे पीछे मुंबई आ गए, लेकिन एड्रेस और कांटेक्ट न होने के कारण उन्हें कई दिनों तक दर दर भटकना पड़ा। आखिरकार अक्सा बीच पर उन्हें गौरी मिली, जो शाहरुख को देखते ही रो पड़ी। इस मुलाकात के बाद दोनों ने तय कर लिया कि अब साथ ही रहेंगे। शादी करना इतना आसान नहीं था। धर्म अलग था, परिवारों की सोच अलग थी, लेकिन प्यार ने रास्ता बना ही लिया। शाहरुख ने गौरी के घर वालों को मनाया और अंततः दोनों की शादी हो गई। निकाह के समय गौरी का नाम आयशा रखा गया और फिर हिंदू रीति रिवाजों से भी विवाह हुआ। आज शाहरुख और गौरी 3 बच्चों के माता पिता हैं और दोनों की प्रोफेशनल लाइफ भी कमाल की है। शाहरुख जहां आज भी बॉलीवुड के किंग कहे जाते हैं, वहीं गौरी एक सफल प्रोड्यूसर और इंटीरियर डिजाइनर बन चुकी है। दोनों का रिश्ता सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि गहरे विश्वास और सच्चे साथ का उदाहरण है। आज जब भी शाहरुख की तबीयत थोड़ी भी बिगड़ती है, लाखों दिलों की धड़कनें रुक जाती हैं। उनके फैंस सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में हैं और सभी के लिए वो एक भावना है। यही वजह है कि जब वो अस्पताल पहुंचे तो लोगों ने उन्हें दुआओं से ढांप लिया और जब वो लौटे तो हर चेहरा खिल उठा। इस पूरे वाक्य ने एक बार फिर साबित कर दिया कि शाहरुख खान सिर्फ एक सुपरस्टार नहीं है, बल्कि वो एक इमोशन है, उनके परिवार के लिए, उनके फैंस के लिए और इस देश के लिए। शाहरुख खान की जिंदगी सिर्फ एक अभिनेता की जिंदगी नहीं, बल्कि वो जज्बात हैं जो हर दिल से जुड़ते हैं। अगर आपको भी ये जज्बा महसूस हुआ हो, अगर ये सफर आपके दिल को छू गया हो, तो एक लाइक जरूर दीजिए। नीचे कमेंट करके बताइए कि शाहरुख की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस एहसास का हिस्सा बन सके। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली बार जब हम कोई नया वीडियो लेकर आएं, आप सबसे पहले उसे देख सकें।